हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। ये जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था और अपना रूप चेंज करके इस रूप में आया है। ये एक्ट नंबर 46 है 2023 का। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 एक्ट्स एक साथ आए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 45, 46 और 47 एक्ट हैं 2023 के रिस्पेक्टिवली। ठीक, इसने प्रेसिडेंट की एसेंट, ये तीनों एक्ट जो थे इन्होंने प्रेसिडेंट की एसेंट प्राप्त की 25 दिसंबर 2023 को, और ये फोर्स में आ गए थे 1 जुलाई 2024 पे। ठीक, तो आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री का मतलब कैसे सीआरपीसी आया और कैसे फिर वो चेंज होके बीएनएसएस बन गया। ठीक, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ नहीं था। जैसा पर्सनल लॉज फॉलो होते थे, हिंदूज़ के ऊपर हिंदू लॉ फॉलो होता था और मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ फॉलो होता था, और इसी हिसाब से एडजुडिकेशन होता था। ठीक, फिर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सबसे पहला जो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड एक एक्ट बनाया, वो था क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट 1852। ये प्रेसिडेंसी टाउन्स पर ही एप्लीकेबल था, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने ले आया एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 का। ये प्रोविंसेस पर सिर्फ एप्लीकेबल था, ये भी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था। फिर इसके बाद एक 1865 में आता है हमारा हाई कोर्ट्स क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। ये एप्लीकेबल था सिर्फ हाई कोर्ट्स पे, और मतलब लोअर कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं था ये। तो उसके बाद फिर ये पहला यूनिफॉर्म जो लॉ आता है क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए, वो 1882 में आता है। इसका नाम रहता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882, एक्ट नंबर 10 ऑफ 1882। ठीक, लेकिन इसमें भी काफ़ी डिफेक्ट्स रहते हैं, तो इसको भी चेंज करके 1889 में एक नया कोड लाया जाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898। ठीक, ये काफ़ी टाइम तक एप्लीकेबल था, जैसा 1898 से लेके 1973 तक। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स होते रहे 1923 में, और 1925 में मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे इसमें। इसके बाद फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आता है, जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो इसने इन्फ्लुएंस किया कि एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड होना चाहिए, और जिसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ झलक होनी चाहिए, या फिर कुछ बातें इंस्पायर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से भी। तो लॉ कमीशन का गठन किया गया। चेयरमैन थे जस्टिस जे एल कपूर साहब, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 26 सितंबर 1958 को, और फिर एक और रिपोर्ट दी सितंबर 1969 में। ठीक, फिर उन रिकमेंडेशंस को देखते हुए एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया 1970 का, और राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 10 दिसंबर 1970। फिर प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया 25 जनवरी 1974 को, और ये जो हमारा पुराना वाला जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 था, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, ये फोर्स में आ गया 1 अप्रैल 1974 पे। ठीक, ये हमारा जून 2024 तक एप्लीकेबल था। पहले हम लोग यही पढ़ते थे, लेकिन फिर मतलब इससे पहले ही 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस्टेब्लिश कर दी थी एक कमेटी, जिसका नाम था कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज, CRCL। NLU दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये इसका काम ये था कि ये जो भी पुराने मतलब कोड थे उनको रिपील करने के लिए जो भी नए लॉज बनेंगे उनको ड्राफ्ट करे। ऑन 11 अगस्त 2023 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए गए होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। रिपीलिंग कॉलोनियल एरा क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, IPC, CRPC और एविडेंस, इनको रिपील करते हुए 3 नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस के चलते इसको विड्रॉ कर लिया गया था 12 दिसंबर 2023 को। फिर उसी दिन एक दूसरा बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसको जो नहीं ब्रैकेट में सेकंड लिख के, जैसे भारतीय न्याय संहिता सेकंड, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया 28 दिसंबर 2023 को। इसने लोकसभा से पास हो गया, और 21 दिसंबर
2023 को ये राज्यसभा से पास हो गया और फाइनली प्रेसिडेंट की एसेंट इसने पा ली 25 दिसंबर 2023 को और फोर्स में आ गया हमारा 1 जुलाई 2024 में। ठीक। अब इसमें क्या क्या की चेंजेस थे, क्या क्या एडिशन हुई, जैसा काफ़ी लोग बताते हैं कि कुछ ऐड नहीं हुआ है, सेक्शंस बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसा देख लेते हैं हम लोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 सेक्शंस हैं, पहले सीआरपीसी में 484 सेक्शंस ही थे। ठीक। इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी प्रेसिडेंस दी गई है, काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस का इंट्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी का यूज़ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, एफआईआर रजिस्ट्रेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो जब हम पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। उसके बाद फिर पुलिस की पावर काफ़ी बढ़ा दी गई है। ठीक। और फॉर स्पीडी ट्रायल और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस टाइम लिमिटेशन भी काफ़ी सारे सेक्शंस में कर दिया गया है। प्लस एक और चीज़ इसमें बढ़ाया गया है, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे इसमें प्रोविजंस ऐड कर दिए गए हैं। ठीक। तो अब इसके प्रियम्बल की बात कर लेते हैं। तो प्रियम्बल वैसा ही है जैसा हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते थे, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक। तो ये कंसोलिडेट और एंड अमेंड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ है और कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है मतलब इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ठीक। और मतलब ये कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से पता करते हैं। ठीक। वर्ड कंसोलिडेट का मतलब क्या है, टू कंपाइल। टू कंपाइल कैसे हम कैसे कंपाइल कर रहे हैं, मतलब जो भी पुराने जो भी सारे लॉज थे उनको कंपाइल किया गया, एक साथ लाया गया और उसको एक में वो कर दिया गया। और हाँ, ये बता ही दिया, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है और एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी सेक्शंस हम लोग अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।